चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम पैरेलल लाइंस टॉपिक में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम ये देखेंगे, अभी आपने ये तो पढ़ लिया था कि पैरेलल लाइंस क्या होती है। तो ऐसी कोई भी लाइंस जो एक ही प्लेन में है लेकिन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ऐसे लाइंस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। जैसे कि यहाँ लाइन L और लाइन M क्या है? पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ऐसी दो लाइंस या 3, 4 कितनी भी हो सकती है जो एक ही प्लेन में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेपर एक प्लेन है, तो एक ही प्लेन में है लेकिन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। आप इसको आगे बढ़ाओ या इधर पीछे बढ़ाओ, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, तो ये है पैरेलल लाइंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन L पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल टू लाइन L पैरेलल टू लाइन M, राइट। और इसे इस तरीके से इंटरसेक्ट करने वाली लाइंस है ना, जो लाइन दो या दो से ज़्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो मान लो ये जो लाइन P है, ये लाइन P आपकी जो है ये बन गई आपकी ट्रांसवर्सल। क्या बन गया? ट्रांसवर्सल, ठीक है। ट्रांसवर्सल क्या है? कोई भी लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाली। जैसे ये दो लाइंस है, 2, 3 कितनी भी लाइंस हो सकती है, उनको इंटरसेक्ट करने वाली लाइन। जैसे ये लाइन इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करे, तो इस लाइन को हम कहेंगे ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो ये जो P है, दिस लाइन P है ना, इट इज द ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है किसकी? लाइन L और लाइन M की, ओके। उसके बाद में दूसरी बात आती है, दैट इज व्हाट? एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल की वजह से कौन कौन से एंगल बनते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। नंबर 2 जो बनते हैं वो है आपके इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। और तीसरे है आपके अल्टरनेट एंगल्स। आर यू गेटिंग? चलो अभी हम तीनों के बारे में देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग, इंटीरियर और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। चलो देखते हैं, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चा करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कितना बढ़िया नाम है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे पहचानते हैं हम ये देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ये दो पैरेलल लाइंस है, नाम दे दीजिए इसको, दिस इज लाइन L, दिस इज लाइन M। ये दो पैरेलल लाइंस है, राइट। और ये है ट्रांसवर्सल, कुछ भी नाम दे दीजिए इसको, मान लो लाइन P इज द ट्रांसवर्सल, ये है लाइन P जो कि ट्रांसवर्सल है। अब यहाँ देख सकते हो कि इस ट्रांसवर्सल की वजह से ये दो लाइंस के पास है ना, जहाँ पे ये टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पे एंगल्स बन गए। ये एक एंगल बन गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको नाम दे सकते हैं हम, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, इसको एंगल E, F, G और H। आर यू गेटिंग? अब आप ऐसे एंगल्स देखिए जिनका पोजीशन कुछ सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये वाला एंगल देखिए, दिस इज एंगल A, दिख रहा है आपको? एंगल A कुछ इस तरीके से है एंगल A है ऐसा, ये है एंगल A, है ना, ऐसा ही सेम ऐसा है एंगल A। अब ऐसा ही दूसरा एंगल आपको ढूंढना है, कहाँ है? बिल्कुल इसी तरीके से जो दूसरा एंगल है वो कहाँ है। तो आप देखो, जिस तरीके से एंगल A दिखाई दे रहा है वैसे ही एंगल आपको E नजर आएगा, वैसे ही सेम पोजीशन पे ये भी एंगल वैसा ही है एग्जैक्टली उसी तरीके से, है या नहीं है? राइट, जैसा एंगल A है वैसे ही आपका एंगल E भी है, एग्जैक्टली सेम।
आप इसको उठाओ यहाँ रखो, इसको उठाओ यहाँ रखो, तो ये दोनों एंगल बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। और इसका पोजीशन यहाँ है और सेम इसका भी पोजीशन वैसा ही उसी जगह है। तो सेम पोजीशन में जो एंगल्स आपको नज़र आते हैं, जैसे जो पोजीशन एंगल ए की है वैसी पोजीशन एंगल ई की है। समझ में आया? तो एंगल ए और ये एंगल ई, समझ में आना, ये दो पैरेलल लाइंस है। यहाँ एंगल ए और इसी पोजीशन में यहाँ है एंगल ई, तो ए और ई ये बन गए आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल ए एंड एंगल ई ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब उसी तरीके से जैसा बी है, बी वाला पोजीशन किसका है? इसका है ना। ये बी कुछ इस तरीके से है, वैसा ही सेम पोजीशन ये वाला एंगल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो बी के जैसा कौन सा एंगल दिख रहा है? एफ। तो आपका जो एंगल बी है बराबर है और एंगल एफ है, ये हो गया आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आना? करस्पॉन्डिंग मतलब सेम पोजीशन में, जैसा पोजीशन ए का दिख रहा है, पोजीशन ए जैसा दिख रहा है आपको, उसी तरीके से दूसरा कहाँ है देखना है। आर यू गेटिंग? उसी लाइन में आपको एक छोड़ के मिल जाएगा। जैसे ए है, ये एक छोड़ के ये बन गया आपका करस्पॉन्डिंग। ये बी है, ये एक एंगल छोड़ दो और ये वाला बी और एफ करस्पॉन्डिंग। सी है बराबर, सी के साथ ये एक छोड़ दो तो ये वाला करस्पॉन्डिंग। डी के साथ ये एक छोड़ दो तो ये वाला, मतलब एक छोड़ के एक आप लोगे तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल जाएंगे। तो तीसरा करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा आएगा? ठीक है, ए के साथ ई आ गया, बी के साथ एफ आ गया, सी के साथ क्या आएगा? एक छोड़ के ये, मतलब जी आएगा। तो एंगल सी एंड एंगल जी, राइट। और चौथा डी, और डी के साथ कौन सा आएगा? एक छोड़ के ये, यानी एच। तो एंगल डी एंड एंगल एच, ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि जो पेयर होती है जैसे ए और ई, तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम मेजर का। जैसे ए और ई ये पेयर है, तो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। किसके साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा? ई के साथ, ठीक है। एंगल बी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा? एंगल एफ के साथ। एंगल सी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा? एंगल जी के साथ। एंगल डी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा? एंगल एच के साथ। क्लियर हुआ? ठीक है, तो सेम पोजीशन वाले एंगल्स हो गया करस्पॉन्डिंग, या एक छोड़ के आप आगे बढ़ जाओ, ये लो एक छोड़ दो, यहाँ जाओगे तो करस्पॉन्डिंग मिलेगा। सी है, एक छोड़ के नीचे आओगे तो करस्पॉन्डिंग मिलेगा। आर यू गेटिंग? जी है, एक छोड़ के ऊपर चला जाओ तो आपको करस्पॉन्डिंग मिलेगा। और सारे करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होती है। कॉन्ग्रुएंट यानी सेम मेजर की होती है। यानी अगर एंगल ए आपका 120 डिग्री का है तो एंगल ई भी आपका 120 डिग्री का ही रहेगा। समझ में आया? समझा ना? एंगल बी अगर 60 है तो एफ भी 60 ही रहेगा। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? सेम मेजर वाले, सेम मेजरमेंट वाले, सेम मेजर। आर यू गेटिंग? सेम मेजर वाले जो एंगल्स है उसको कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, चलो नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल्स। बच्चा इंटीरियर एंगल्स किसको बोलेंगे हम? मान लीजिए कि ये आपकी दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, नाम दीजिए, ये लाइन एल है, लाइन एम है सपोज। फिर से मान लीजिए इसको इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, क्या कहते हैं हम इसको? ट्रांसवर्सल। मान लो इसको नाम दे दिया पी, तो लाइन पी इज़ द ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल है फॉर दिस एल एंड एम, राइट। अब इंटीरियर का मतलब क्या होता है? आप अपने घर में इंटीरियर करवाते हो तो इंटीरियर का मतलब ये होता है इन, मतलब अंदर, है ना। तो इन का मतलब ये होता है अंदर, यानी हो गया इनसाइड। तो इनसाइड एंगल्स देखने आपको, इनसाइड एंगल्स किसके अंदर वाले एंगल्स देखना है? पैरेलल लाइंस के अंदर वाले। तो इनसाइड एंगल्स देखना है आपको, अंदर वाले एंगल्स देखना है और सेम साइड के देखना है। तो इनसाइड एंगल्स बट ऑफ सेम साइड, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल,
सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। आर यू गेटिंग? तो कैसे होने चाहिए? इनसाइड होना चाहिए, अंदर में होना चाहिए, और सेम साइड में होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे फिर से ए बी सी डी है, ई एफ जी एच ये एंगल है, तो ये दो पैरेलल लाइंस है एल और एम। अब इसके अंदर में कौन से एंगल्स है? बाहर की बात नहीं करें हम, अंदर में कौन सा है? सी डी ई एफ। तो यहाँ पे जो सी है बराबर है और जो ई है वो पैरेलल लाइंस के अंदर है और एक ही साइड में है, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में है। समझ में आया? तो एंगल सी एंड एंगल ई ये क्या हो गया? आपके इंटीरियर एंगल्स। समझ में आया? उसी तरह एंगल डी और एंगल एफ, एंगल डी एंड एंगल एफ क्या हो गया? आपके इंटीरियर एंगल। समझ में आना? इंटीरियर यानी अंदर वाले, इनसाइड। तो पैरेलल लाइन के अंदर लेकिन ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के, ये राइट हैंड साइड के। तो सी एंड ई ये दोनों भी इंटीरियर एंगल्स है, डी और एफ ये दोनों भी इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, इनके बारे में याद में रखना है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स के बारे में ध्यान में रखना कि इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं दे आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं दे आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है बच्चा कि सम 180। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम 180 डिग्री, है ना। तो सी और ई ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं और ये इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल ई करेंगे तो हमको इन दोनों का सम 180 आना चाहिए। आई बात समझ में? उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करते हैं डी और एफ की, तो मेजर एंगल डी प्लस मेजर एंगल एफ करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए? 180 डिग्री मिलना चाहिए। समझ में आया? तो इंटीरियर एंगल्स के बारे में ये बिल्कुल माइंड में सेट करना कि इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। फिर से करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब सम 180, सप्लीमेंट्री मतलब सम 180। एस फॉर सप्लीमेंट्री, एस फॉर सम, सप्लीमेंट्री मीन्स सम 180। तो सी प्लस ई करोगे आप, मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल ई, तो 180 मिलना चाहिए। डी और एफ का सम करोगे, मेजर एंगल डी प्लस मेजर एंगल एफ, तो 180 होना चाहिए। क्लियर? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलो सो नेक्स्ट आता है बच्चा अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल्स किसको कहते हैं? देख लीजिए, मान लीजिए कि फिर से ये आपके पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस है, लाइन एल, लाइन एम, और ये क्या है? क्या है? अभी आप लर्न कर चुके हो क्या है ये इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। तो मान लीजिए कि ये ट्रांसवर्सल है, इसको नाम देते हैं पी, राइट। अब यहाँ पे फिर से एंगल बन गए ए बी सी डी, ये एंगल ई एफ जी और एच, राइट। तो अल्टरनेट का मतलब होता है, ये जो वर्ड है ना अल्टर का मतलब ये होता है इन क्रॉस। अल्टर का मतलब क्या होता है? इन क्रॉस, यानी क्रॉस में जो एंगल बन रहे हैं, क्रॉस में। समझ में आना? क्रॉस में जो एंगल बन रहे हैं, क्रॉस में जो एंगल बन रहे हैं, समझ में आया? वो हो गए आपके अल्टरनेट एंगल। तो क्रॉस में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? देखो सी और एफ क्रॉस में है, क्रॉस में सी और एफ, राइट। ई और डी भी क्रॉस में है, तो आपका एंगल सी एंड एंगल एफ ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट का मतलब ही क्या बताया मैंने? इन क्रॉस। सो सी और एफ अल्टरनेट है, ई और डी अल्टरनेट है, ई एंड डी अल्टरनेट है। ठीक है, और ये अंदर में है इसीलिए इन्हें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। समझ में आया ना? ठीक है, अंदर में है दो पैरेलल लाइंस के और क्रॉस में है इसीलिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल भी मिल गए। उसी तरह बाहर में भी आपको क्रॉस में मिल रहे। देखो आपका एंगल ए और एंगल एच,
ये भी दोनों क्रॉस में है क्रॉस में, हाँ या ना। तो आपका जो एंगल ए है और एंगल एच है, ठीक है, ये एंगल ए और एंगल एच ये भी अल्टरनेट एंगल है। उसी तरह बी और जी, एंगल बी और एंगल कौन सा, जी, बी और जी ये भी क्रॉस में है। तो ये जो भी एंगल ऐसे क्रॉस में आपको दिखेंगी वो है अल्टरनेट। लेकिन ये बाहर के है इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। समझ में आया। जो पैरेलल लाइंस के अंदर क्रॉस में है वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, जो पैरेलल लाइंस के बाहर में क्रॉस में है वो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। जैसे कि आपका बी और ये वाला एंगल कौन सा है, जी, ये बाहर में क्रॉस में आ रहे हैं। ए और एच बाहर में क्रॉस में है तो एक्सटीरियर अल्टरनेट, अंदर में क्रॉस में है तो इंटीरियर अल्टरनेट। तो अल्टरनेट बोला तो जो क्रॉस में बनते हैं वो अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर हुआ, जो क्रॉस में बनते हैं वो अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स के बारे में ध्यान में रखना है कि जो अल्टरनेट एंगल होते हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, जो पेयर होती है अल्टरनेट एंगल की इज कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट होती है। कॉन्ग्रुएंट मतलब बताया था मैंने, क्या होता है कॉन्ग्रुएंट, यानी सेम मेज़र, यानी उनका मेज़र सेम रहेगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जैसे सी और एफ है अल्टरनेट है, ई और डी भी अल्टरनेट है। इसका मतलब जितना एंगल सी रहेगा उतना ही एंगल एफ रहेगा। तो एंगल सी इज़ कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एफ, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। उसी तरह और कौन सा है आपका, ई और डी है, तो एंगल ई कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसके साथ, डी के साथ। तीसरा बाहर में कौन है, ए और एच है, तो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसके साथ, एच के साथ। और चौथा बी और जी है, तो एंगल बी कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसके साथ, जी के साथ। आई बात समझ में। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट, और जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं दे आर सप्लीमेंट्री। ठीक है बेटा, चलो ओके।